Hey guys, वेलकम welcome टू to स्पिल Spillono. 25 मार्च 2026 की शाम रणबीर अलाहाबादिया एक ट्वीट करता है जिसमें वो लिखता है, मुझे और मेरी टीम को बियर बाइसेप और द रणवीर शो इस लेवल तक लाने में 10 साल लगे, लेकिन एक इंसिडेंट ने पूरा सफर को हिला कर रख दिया। इसके बाद वो संत कबीर का दोहा लिखते हैं, मतलब क्लियर था ग्रोथ में टाइम लगता है और कमबैक में भी लगेगा। ट्वीट सिंपल लग रहा था, लेकिन 1 घंटे के अंदर कुणाल कमरा का रिप्लाई आता है और यहाँ से पूरा मैटर फिर से एक्सप्लोर हो जाता है। कुणाल कमरा सीधा लिखता है, तुम्हारी वजह से 30 से ज्यादा आर्टिस्ट को अथॉरिटीज ने बुलाया, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, शो कैंसिल हुए, वेन्यूज ने हाथ खींच लिए। वो यही नहीं रुकता, आगे लिखता है, तुमने कभी इस साइड को समझने की कोशिश नहीं की, नाइस गाय बनने का दिखावा बंद करो, तुम क्रिएटिविटी के लिए जहर हो। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये डायरेक्ट कैरेक्टर अटैक था और यही से नैरेटिव कम्प्लीटली फ्लिप हो गया। अब समझते हैं कि रणबीर किस इंसिडेंट की बात कर रहा था। ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ था समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट्स। इस शो में रणवीर गेस्ट था और एक सेगमेंट के दौरान उसने एक कंटेस्टेंट से पेरेंट्स के रिलेशन को लेकर एक कंट्रोवर्शियल और काफी ऑब्जेक्शनल सवाल पूछ लिया। उस वक्त स्टेज पर सब प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग क्रिएटर्स जैसे आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह। Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? रूम में उस वक्त उस बात को जोक की तरह लिया गया, लेकिन जैसे ही वो क्लिप बाहर आया, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। क्लिप वायरल हुआ, कंप्लेंट्स फाइल हुई, मैटर इतना बड़ा हुआ कि पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच गया। देवेंद्र ने रिएक्ट किया और बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी लिमिट्स होती है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर कोई उन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो वो गलत है। ये नॉर्मल इंटरनेट आउटरीच नहीं था, ये ऑफिशियल लेवल तक एस्केलेट हो गया था। प्रेशर बढ़ने के बाद रणवीर ने अपॉलजी दी। उसने बोला, माई कमेंट wasn't just inappropriate. It wasn't even funny. Comedy is not my forte. I am just here to say sorry. उसने ये भी कहा, I am not going to give any justification. जो हुआ वो गलत था। और एक इम्पोर्टेंट लाइन, फैमिली लास्ट चीज है जिसको मैं डिसरिस्पेक्ट करूंगा। मतलब उसने क्लियरली एक्सेप्ट किया कि उससे गलती हुई। अब यहाँ से वो पॉइंट आता है जहाँ से कमरा का अटैक समझ आता है। रणवीर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, लेकिन उसने कभी ओपनली ये नहीं बोला कि इस इंसिडेंट की वजह से दूसरे लोगों को क्या फेस करना पड़ा। ना शो के बारे में डिटेल, ना बाकी आर्टिस्ट के बारे में, ना इंडस्ट्री इम्पैक्ट। उसका फोकस सिर्फ उसकी मिस्टेक और उसकी कंपनीज पर रहा। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। मैं आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है ये सब। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने को ना। और एग्जैक्टली इसी चीज को कमरा ने हाईलाइट किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कमरा के इतने अग्रेसिव रिप्लाई के बाद भी रणबीर ने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना काउंटर ट्वीट, ना क्लैरिफिकेशन, ना रिएक्शन। मतलब अभी तक ये एक वन साइडेड अटैक ही बना हुआ है और इसी वजह से ये मैटर और ज्यादा डिस्कशन में आ गया है। लेकिन पिक्चर एक साइड की नहीं है। कुणाल कमरा खुद भी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहा है। उसका अर्नब गोस्वामी के साथ फ्लाइट वाला इंसिडेंट ऑलरेडी एक ऐसा केस था जिसके बाद पॉलिटिकल कॉमेडी पर स्क्रूटिनिटी बढ़ गई थी। फ्रंट रो पे मेरे को अर्नब मिल गया। मैं बोला, देख वो वाला ड्रामा मत करना कि तू पहचानता नहीं है, मतलब तू अपना ही चैनल नहीं देख रहा है। फिर वो बोल रहा है, one second, I'm gonna call. तो जब वो इंडस्ट्री इम्पैक्ट की बात करता है तो उसका अपना पास्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीधी बात ये है, रणबीर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, लेकिन उसने उसके ब्रॉडर इम्पैक्ट को ओपनली एड्रेस नहीं किया। कमरा ने उस इम्पैक्ट को हाईलाइट किया, लेकिन उसका टोन पर्सनल और एग्रेसिव था। और अब सिचुएशन ये है कि कंट्रोवर्सी फिर से रिवाइव हो चुकी है, सिर्फ एक ट्वीट और एक रिप्लाई की वजह से। इस बार डिफरेंस ये है कि पुरानी कंट्रोवर्सी का एक्सटेंशन है, ना ये नया इशू है, ना ये कम्प्लीटली खत्म हुआ था। बस एक ट्वीट ने उसे फिर से सरफेस पर ला दिया है। अब सिंपल सवाल, क्या कमरा सही बोल रहा है या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है? और क्या रणबीर को रिप्लाई देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी स्पाइसी ऊनो रिवर्स कंट्रोवर्सीज के लिए स्पिल ऊनो को सब्सक्राइब जरूर करें।